खबर महाराष्ट्र की गोंदिया से है, जहां अर्जुनी मोरगांव विधानसभा क्षेत्र जनरल होते ही बनेंगे हर्ष मोदी आमदार। अर्जुनी मोरगांव क्षेत्र की जनता का मत है। सोंदड़ ग्राम पंचायत सरपंच हर्ष मोदी का विकास नाम पत्र परिषद में किया सबूत के साथ खुलासा। सोंदड़ के उपसरपंच रोशन शिवनकर ने लगाए थे सरपंच के ऊपर 60 लाख के भ्रष्टाचार के आरोप। हर्ष मोदी बेदाग और दमदार छवि रखने वाले सोंदड़ के सरपंच बनाए गए और एक तरफ उपसरपंच रोशन शिवानकर, इनको सरपंच की छवि खराब करने का षड्यंत्र रचा गया। बोगस और झूठे भ्रष्टाचार के आरोप प्रेस वार्ता यूट्यूब मीडिया चैनल के माध्यम से लेकर सरपंच हर्ष मोदी की छवि को बदनाम किया गया। सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई कि उपसरपंच रोशन शिवनकर खुद ही सोंदड़ में ठेकेदारी करते हैं। सड़क और ठोस कदम उठाने वाले सोंदड़ ग्राम पंचायत के सरपंच हर्ष मोदी ने रोडों के काम, नालियों के काम किए गए और 3000 लोगों के राशन कार्ड बनवाए गए। सरपंच हर्ष मोदी ने भ्रष्टाचार करने वाले ठेकेदारों को बिल्कुल भी ग्राम पंचायत के काम नहीं दिए। वहीं आपको बता दें कि इसके चलते सरपंच हर्ष मोदी के ऊपर 60 लाख भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए गए। सरपंच हर्ष मोदी के पास पैसों की कोई कमी नहीं, तो वह अपने खानदानी करोड़ों का बिजनेसमैन है। राइस मिल से लेकर पेट्रोल पंप तक ऐसे कई प्रकार के उनके बिजनेस है। सरपंच हर्ष मोदी बीते 9 सालों से जनता व गांव के लोगों के बीच रहकर उनकी मदद करते हैं और जनता के अस्पताल की समस्या, बिजली की समस्या, नल पानी की समस्या, इन सभी प्रकार की जनताओं की तकलीफों को हर्ष मोदी भली भांति समझते हैं। इसलिए गाँव की जनता ने उनको सरपंच पद पर बैठाया और हर्ष मोदी अपने स्वभाव से कड़क मिजाज वाले व्यक्ति हैं। मुमताज अली सैयद की यह रिपोर्ट। 2025 उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का मैं मनपूर्वक सबसे पहले अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। उपस्थित मेरे सोंदड़ ग्राम के वासी, हमारे साथ यहां पर उपस्थित हमारे जन सेवा परिवर्तन पैनल के अध्यक्ष आदरणीय संदीप जी मोदी, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के सोंदड़ पंचायत समिति के सदस्य वर्षाताई चरणदास शहारे, वैसे ही मेरे सहकारी माजी उपसरपंच और ग्राम पंचायत सदस्य कुंदाताई मदन जी साखरे, वैसे ही ग्राम पंचायत सदस्य मेरे सहकारी सुषमाताई राउत, ग्राम पंचायत सदस्य प्रमिलताई निर्वाण, ग्राम पंचायत सदस्य अर्चनाताई चन्ने, मेरे दूसरे सहकारी ग्राम पंचायत सदस्य खुशाल जी ब्राह्मणकर, मेरे ग्राम पंचायत सदस्य सहकारी विजय जी चोपकर, हमारे सोंदड़ ग्राम के पूर्व कंटा मुक्ति के अध्यक्ष चरणदास जी शहारे, उपस्थित यहाँ पे हमारे एक और ग्राम पंचायत सदस्य भावराव जी आवालकर हुए थे, लेकिन कुछ काम के कारण निकल गए। तो ये पत्रकार परिषद जो है, पत्रकार मैं हिंदी में करूँ या मराठी में करूँ? परिवर्तन पैनल के हमारे सभी शंकर जी खेकरे, पुरुषोत्तम जी निम्बेकर, मदन जी साखरे, देवाजी शिवनकर, शालिक जी निर्वाण, ज्ञानी जी किरनापुरे, मोरेश्वर भाऊ चांदेवार, हमारे ग्राम के अनेक बहुत सारे नागरिक यहाँ पे उपस्थित है। सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और आपका सभी का स्वागत करता हूँ। पत्रकार परिषद लेने के मेरे आज के मुख्य 3 विषय हैं। ग्राम पंचायत में जब से सरपंच पद स्वीकारा तब से लेकर आज तक के कार्य अहवाल, ये पहला सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट ये है कि श्री रोशन श्यामराव शिवनकर जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मनगढ़ंत जो आरोप लगाए, उसका एक प्रति उत्तर और उसका खंडन और सच्चाई हमारे ग्राम के लोगों तक पहुंचनी चाहिए आप लोगों के माध्यम से, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। और तीसरा सत्र जो है सबसे अंतिम, उसमें सोंदड़ ग्राम से आए हुए नागरिकों के प्रश्नों के उत्तर, हमारे उपस्थित पत्रकार भाइयों के प्रश्नों के उत्तर, और यहाँ पे तमाम लोग जो उपस्थित है उनमें मन में जो भी प्रश्न है उस प्रश्नों के उत्तर देने के तीसरा सत्र अपन ने रखा है। 3 तत्वों में अपन आज की पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। पहला विषय यह है कि ग्राम पंचायत सोंदड़ के अंदर में 22-23 की जब ग्राम पंचायत सर्वसाधारण की निवडणूक हुई थी, उस निवडणूक में सबसे पहले हमारा नारा था, जात धर्म पंथ पक्ष विपक्ष एक संघ एकजुटीने शासन का निर्माण करण्याचा ध्यास। ये आपके हाथ में मैंने एक विकासनामा दिया होगा जिसके अंदर में वो पहली हेडलाइन हमारी वो है। दूसरी हमारी हेडलाइन है, जनसेवा परिवर्तन पैनल सोंदड़ विजयाची आस घेऊन, गावाच्या विकासाचा ध्यास ठेवून, गावाची विकासाची कामे, निराधाराचा आधार, हुकुमशाही, ठेकेदार, भ्रष्टाचारी ग्राम पंचायत विरुद्ध एक बुलंद आवाज, ऐसी एक
विकासनामा ग्राम पंचायत में हर घर में हमने दिया था। इसमें से अनेक मुद्दे हैं जो पिछले पूर्व की जो सरपंच थे या उसके पहले के जो सरपंच लोग थे, जिन लोगों ने कार्य में कुछ कम ज्यादा किया होगा, और मेरी लड़ाई तो पूर्व सरपंच से थी, क्योंकि उस समय 2017 में मैंने जन सेवा परिवर्तन पैनल के नाम से एक ग्राम पंचायत निवडणूक में हम सभी के मदद से हमने एक पैनल लड़ाई थी। उसमें 4 सदस्य हमारे चुन के आए थे, उसमें विरोधी पक्ष करके मैं एक सदस्य चुन के आया था, और सम्मानीय गायत्री ताई इरले उस समय वहाँ की सरपंच थी सोंदड़ ग्राम पंचायत की, उनके खिलाफ में, उनके विचारों के खिलाफ में हमने ग्राम पंचायत चुनाव लड़ी और आगे भी हम लड़ेंगे। जैसे इसमें विकासों के अनेक मुद्दे हैं। जब पूरे कार्यकाल की पिछले वर्ष की पंचवार्षिक की कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो 3.5 साल हमारे सोंदड़ में लाइट नहीं थी, 3 साल नल कनेक्शन के पाइपलाइन में पानी नहीं था। खुद जलदूत बनकर रोशन शामराव शिवनकर जी ने टैंकर के द्वारा, जैसे मराठवाड़ा में पानी की टंचाई निर्माण होती है, निर्माण करके लोगों को कुछ सीमित वार्ड में पानी बांटने का काम किया, क्योंकि उनका लक्ष्य एक ही था कि आगे की ग्राम पंचायत चुनाव में फिर से जीत हासिल करना। सबसे प्रथम मैं आपके माध्यम से जनता को यह बताना चाहूंगा कि हर्ष मोदी की व्यक्तित्वता और श्री रोशन शामराव शिवनकर जी की व्यक्तित्व में क्या फर्क है। मैं 2010 से जनसेवा बहुउद्देशीय विकास संस्था के माध्यम से संपूर्ण तहसील में, सोंदड़ में और जिले में विविध क्षेत्रों में एक समाज सेवी बनकर काम कर रहा हूं। उसके बावजूद रोशन शामराव शिवनकर जी का एक ही लक्ष्य, ठेकेदारी और भ्रष्टाचारी। इन्होंने आज तक किसी भी व्यक्ति का, मुझे नहीं लगता कि किसी का काम व्यक्तिगत रूप से कुछ पर्सनल काम किया होगा। हमने जन सेवा कार्यालय के माध्यम से पिछले 13 वर्षों में इस गोंदिया जिले के अंदर में 3,500 लोगों के राशन कार्ड बना के दिए, 4,000 लोगों के आधार कार्ड बना के दिए, 3,000 लोगों के वोटर आईडी बना के दिए। पिछले 13-14 सालों में हम लोगों ने काम किया है। निराधार के पैसे, संजय गांधी श्रावण बाढ़ के पैसे, हर घर में मिलना, उनकी समस्याओं को जाना, ये सब कार्य हमने जन सेवा के माध्यम से किया है। और 2017 में उसी की सफलता मुझे मिली कि मैं सदस्य बना, और आज सबकी आशीर्वाद से, हमारे सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से, जनता के विश्वास से मैं सरपंच पद 2023 के 9 जनवरी से विराजमान हुआ। आज विकास की अगर बातें करेंगे, मैंने आपको एक पेपर भी बांटा है जिसके अंदर में पूरा विकास विवरण है। ये विकास विवरण का पेज जो है, ये जब सदस्य रहते हुए आदरणीय क्षेत्र के सम्मानीय आमदार राजकुमार जी बडोले मंत्री रहते हुए एक गांव में 55 लाख के हमने विकास काम किए जिसमें हम सदस्य थे, और एक ही जगह में अनेक बोरिंग के काम हमने किए। सम्मानीय हमारे नेता परिणय जी फूके के माध्यम से हमने 10 लाख रुपए का निधि सोंदड़ में लाया था, लेकिन दुर्दैवता ये कि उसके ठहराव की प्रत हमको दे नहीं सकी। आज सोंदड़ का तेली समाज पूरे जिले में जाना जाता है। आज 5 लाख का सभा मंडप लाने के बाद, ग्राम पंचायत सदस्य होने के बावजूद भी मुझे उस पर ठहराव नहीं दे सके, उसके कारण वो निधि वापिस चल गई। जो भटके जमाती के लोग रहते हैं, मेरे जो गोसाई समाज के लोग हैं, उनके आराध्य देवत के लिए 5 लाख रुपए का सभा मंडप हमने निधि लाया था, वो भी हमको वापिस जाना पड़ा क्योंकि उनको ठहराव नहीं मिल सका। सदस्य रहते हुए माहिती के अधिकार के माध्यम से हमको प्रोसीडिंग बुक लेनी पड़ती थी, जबकि मैंने कई पत्र व्यवहार किया, आज तक मुझे किसी भी पत्र का जवाब नहीं मिला। और विकास की अगर बातें करोगे तो हमने सोंदड़ में 2.5 सालों के अंदर में 3.5 करोड़ से 2.5 करोड़ के काम ये किए। उसमें से MRGS के अंदर में 1.5 करोड़ के काम किए। लोग कहते हैं कि पुराने सरपंच के काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो निधि जो रहता है वो सरकार का रहता है, किसी व्यक्तिमत्व का नहीं रहता। और उस निधि का उपयोग नियोजन करके हमने बदल के, इसके अंदर ऐसे बहुत सारे काम है जो चुनाव के समय मैंने बोले थे। सीमेंट रास्ते, नाली, वो आज कंप्लीट हो गए। आज 60 से 70% विकास नामे का काम हम लोगों ने पूरा किया है। 3 साल घंटा मुक्ति ऑफिस को ताला लगा के रखा था, जो आज RR पाटिल 2000 की साथी संकल्पना थी कि एक न्यायालय में सर्वसामान्य व्यक्ति खर्चा नहीं कर सकता, उसके लिए उन्होंने घंटा मुक्ति का निर्माण किया था। 3 साल वो समिति में ताला लगा के रखा था, उस समिति का हमने निर्माण किया, ग्राम सुरक्षा दल का निर्माण किया, उस संस्था का म्हणजे जो ऑफिस का हमने काया पलट किया, वहाँ पे काम किए। हमें किसी के गड़े मुर्दे उखाड़ने नहीं है। आज पत्रकार परिषद लेने के लिए इसलिए मुझे लेना पड़ा क्योंकि जो हमारे साथ के सहकारी थे,
जो मुझे आशीर्वाद देते हैं, जो मुझे प्रेम करते हैं, ऐसे 100 लोगों के पर्सनल में मुझे मैसेजेस है। लोग हर चीज ग्रुप में नहीं डालते, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। ये इस संदर्भ में सोंदड़ के रोशन शामराव शिवंद्र के संदर्भ में मेरी पहली और ये आखिरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसके बाद में किसी भी तरह का खंडन या प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आरोप करना ये विरोधियों का काम है। लोकशाही के अंदर में जब तक विरोधी पार्टी नहीं रहेगी, जब तक सही काम कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं पता नहीं चलता, तो मैं उनका भी स्वागत और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। श्री रोशन शामराव शिवणकर यांनी एक घेतलेल्या प्रेस कॉन्फरन्स मध्ये गंभीर आरोप लावले, त्यामध्ये त्यांनी 2 मुद्दे मांडले होते। शासकीय पांधन रस्त्यावर अतिक्रमण केले, राईस मिलचे बांधकाम केले असे आरोप त्यांचे आहेत। आणि दुसरा एक त्यांचा मुद्दा होता, ग्रामपंचायत सोंदड मध्ये सरपंच हर्ष मोदी आणि राजकुमार पटले यांनी मिळून 60 लाखाचा मोठा भ्रष्टाचार केला असे 2 गंभीर आरोप माझ्यावर लावण्यात आलेले। सन 2022 मध्ये त्यांच्या शिवणकरच्या पहिला मुद्द्याचा मी पहिला खंडन सांगतो। सन 2022 मध्ये सरपंच निवडणूक प्रचार दरम्यान खोटे आश्वासन दिले, मला पैशाची गरज नाही, मी श्रीमंत घराचा मुलगा आहे आणि भाषणात सांगितले माझ्या कुटुंबाची एकही इंच